तो भाई स्त्री यूनिवर्स की अगली पिक्चर थामा का टीजर आ चुका है, जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वेम्पायर्स को लेकर इंडिया में कितनी ही फिल्में बनी हैं। टीजर पर बात करें तो इसके पहले ही डायलॉग से ही ये क्लियर हो गया कि ये पिक्चर एक लव स्टोरी होने वाली है, जो कि इन्होंने इसके टाइटल अनाउंसमेंट में ही क्लियर कर दिया था। टीजर में पहला ही डायलॉग है कि क्या तुम मेरे बिना 100 साल तक रह पाओगी। अब एक नॉर्मल इंसान की लाइफ ही 70-80 साल होती है, तो 100 साल कोई कैसे वेट कर लेगा। पहली बात, ये इंसान है ही नहीं बल्कि वेम्पायर्स है, जो कि हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। दूसरी बात, पिक्चर में 2 टाइम लाइन्स हैं, एक पास्ट की और एक प्रेजेंट की, तो एक टाइम गैप जरूर होगा पिक्चर में। एंड आई थिंक इसलिए होगा क्योंकि आयुष्मान का कैरेक्टर मर जाएगा। आई नो वेम्पायर्स को मारना बहुत मुश्किल है, बट कुछ तो ऐसा होगा जिस वजह से आयुष्मान का कैरेक्टर प्रेजेंट में जन्म लेगा एज ए ह्यूमन और एक हिस्टोरियन बनेगा। एंड अपनी हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते करते ही इसकी मुलाकात अपने पिछले जन्म की गर्लफ्रेंड यानी कि रश्मिका से होगी। ये तो रही मोटा मोटी स्टोरी। अब इन्होंने टीजर की स्टार्ट में ही जंगल का शॉट दिखाया, एंड आगे टीजर में भी जंगल के बहुत सारे सीन्स हैं। तो जंगल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आयुष्मान का कैरेक्टर एक हिस्टोरियन है, जिसको अपनी रिसर्च के चलते जंगल आना ही पड़ेगा। वैसे पता है ना, जंगल में भेड़िए भी रहते हैं। आगे बात करेंगे इस पे भी। फिलहाल दूसरे सीन में ही ऐसा दिखाया गया जैसे रश्मिका आयुष्मान पर हमला करने वाली हूँ, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि आगे एक सीन में आयुष्मान को एक भालू बहुत ही बुरी तरह से रगड़ रहा है। तो एक्चुअली यहाँ रश्मिका आयुष्मान को मारने नहीं बल्कि उसे भालू से बचाने आई है, और वो ऐसा इसलिए कर पा रही है बिकॉज शी इज ए वेम्पायर। लेकिन थोड़ी सी सोचने वाली बात यह है कि ये वेम्पायर होकर भी दिन में कैसे बाहर आ गई। सूरज में जान नहीं रही या फिर सनस्क्रीन लगा ली। खैर, इनके वेम्पायर्स इनकी मर्जी, मगर हाँ शायद ट्वाइलाइट में भी वेम्पायर्स दिन में निकल सकते थे, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगले सीन में एक मोहतरमा बड़ी तेजी से क्रिश की तरह छलांग लगाते हुए जा रही हैं, तो ये और कोई नहीं बल्कि रश्मिका ही है, और ये अपने कंधों पर एक बंदे को उठाए हुए है जो कि आयुष्मान ही है। अब आयुष्मान कंधों पर है तो ऑब्वियसली उसकी हालत खराब ही होगी, इसीलिए उसको क्रिश बनकर हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। एंड आगे आप आयुष्मान को हॉस्पिटल में देख भी सकते हो। इसके बाद ये जंगल में एक टेम्पल जैसा कुछ बना हुआ है, जो कि पिक्चर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे इसमें से कुछ ऐसे लाइट वगैरह निकलकर स्टेयर्स पर होती हुई जा रही हैं। और फिर यहाँ एक गाना भी है, प्लस आयुष्मान वेम्पायर बनने के बाद यहाँ आता भी है, जैसे कि उसे इस टेम्पल के सामने पहाड़ी पर खड़ा हुआ देखा जा सकता है। और इससे एक बात यह भी कंफर्म हो गई कि ये जगह पास्ट के साथ साथ प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि यहाँ आयुष्मान जूते और जीन्स पहनकर खड़ा है। और हाँ, यहाँ पर कुछ एक्शन सीक्वेंस भी होंगे, एंड आई थिंक फाइनल फाइट भी यहीं पर होगी, क्योंकि टीजर की लास्ट में नवाज के कैरेक्टर को भी ऐसे ही किसी लोकेशन के पिलर पर बैठा हुआ देखा जा सकता है। वेल, मैंने एक चीज अभी अभी नोटिस करी कि भालू से आयुष्मान को बचाकर रश्मिका उसको इसी टेम्पल वाले लोकेशन पर लेकर आएगी। एज यू कैन सी, आयुष्मान ने सेम कपड़े पहन रखे हैं, पर यहाँ लोग उल्टा इसे मारने का ट्राई करेंगे, जिनसे बचने के लिए इन्हें आगे जंगल में भागता हुआ देखा भी जा सकता है। पर यहाँ आयुष्मान की डेथ हो जाएगी, क्योंकि जब रश्मिका रो रही है तब आयुष्मान की डेड बॉडी उसके हाथों में है, और आई थिंक इसी मोमेंट पर ये आयुष्मान को भी वेम्पायर बना देगी, बट वो फिर भी नहीं उठेगा। जिसके बाद ये क्रिश बनकर उसको हॉस्पिटल पहुंचाएगी, एंड देन धीरे धीरे उसके घाव अपने आप ही भर जाएंगे और वो एक वेम्पायर बन के उठेगा। आगे नया नया वेम्पायर बनने के बाद आयुष्मान एक छत पर है, जहाँ पर काफी सारी बेड्स भी आ जाती हैं, और शायद यहाँ ये अपनी पावर्स टेस्ट करने के लिए आया है, जो कि ये करता भी है छत से कूदकर, लेकिन उड़ने की जगह ये सीधा मुंह के बल नीचे गिरेगा। पर रश्मिका इसे फिर से बचा लेगी। एज यू कैन सी, दोनों लटके पड़े हैं सेम लोकेशन पर। वैसे मैड डॉग वालों ने इस पिक्चर को एक ब्लडी लव स्टोरी बोल कर प्रमोट किया है, तो अगर ये लव स्टोरी वाकई में ही इतनी ब्लडी है, देन पिक्चर की एंड में इन दोनों लव बर्ड्स में से कोई एक मर जाएगा। अब यहाँ सबका गैस यही होगा कि रश्मिका का कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि मैड डॉग वालों को ऑडियंस को सरप्राइज करना आता है। एंड उनकी पिछली पिक्चर स्त्री 2 ने 850 करोड़ कमाए थे, और उसमें सुपर पावर्स एक फीमेल लीड के पास थी, ना कि मेल के। तो चांसेस हैं कि यहाँ आयुष्मान का कैरेक्टर निपट जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब तो रश्मिका के कैरेक्टर को मरना है ही। देखो, नवाजुद्दीन इसमें मेन विलन होने वाले हैं, एंड उनका अपीयरेंस यहाँ मेनेसिंग से ज्यादा कॉमेडिक लगा। मतलब उनकी डायलॉग डिलीवरी पर हंसी तो आई, लेकिन जो विलन का डर, जो ऑरा फील होना चाहिए, वो यहाँ फील नहीं हुआ। हालांकि टीजर में उनका छोटा सा ही सीन था, तो शायद उनका असली काम पिक्चर में दिखे, इसलिए उनके कैरेक्टर को और ज्यादा जानने के लिए एटलीस्ट ट्रेलर तक का तो वेट करना ही पड़ेगा। अब मूवी यूनिवर्स है तो कैमियोस पर तो बात करना बनता ही है। एंड कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि यहाँ जिस कैरेक्टर का कैमियो होगा वो भेड़िया है, और उसका सिर्फ कैमियो ही नहीं होगा बल्कि एक प्रॉपर फाइट होगी आयुष्मान के वेम्पायर के साथ, जो कि देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक हमने वेयरवुल्फ वर्सेस वेम्पायर वाली फाइट सिर्फ हॉलीवुड में ही देखी है, और पहली बार ऐसा कुछ हमारे यहाँ इंडियन सिनेमा में होने वाला है। तो मैं तो पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। बाकी अगर CGI VFX की बात करें टीजर में, तो उसको मैं परफेक्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ बढ़िया है। मोस्टली इंडियन मूवीज से तो बेहतर ही है, क्योंकि यहाँ CGI काफी रियलिस्टिक और बिलीवेबल है। एक और बात यह कि हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स अपने सॉन्ग्स को लेकर भी जाना जाता है, इसलिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि इस पिक्चर में कौन कौन से गाने होंगे। वैसे मुझे तो वो सॉन्ग बहुत पसंद आया जो इन्होंने थामा के अनाउंसमेंट वाली वीडियो में यूज किया था, अरिजीत सिंह वाला। पता नहीं कब रिलीज करेंगे उसको। खैर, ये थी मेरी वीडियो थामा के टीजर को लेकर। पसंद आई हो तो हाइप और सब्सक्राइब दोनों कर देना। बाकी मैंने स्पाई यूनिवर्स की सभी मूवीज को भी रैंक किया है, तो वो भी देख लेना सामने क्लिक करके।